जय लक्ष्मी नारायण की। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के विषय है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है। उस दिन भाई बहन बहुत मस्ती भी करते हैं और उनसे गिफ्ट लेकर एंजॉय करते हैं और वो हमेशा उनको याद रहता है। रक्षाबंधन मुख्यतः सभी भाई बहन मनाते हैं, हर उम्र के लोग मनाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रेज हमें अनमैरिड बच्चों में देखने को मिलता है। और स्कूल में भी बहुत सारे इंटरेस्ट से मनाते हैं रक्षाबंधन। सारे क्लासमेट भी मनाते हैं, एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं। छोटे क्लासों में यानी कि है कि प्री नर्सरी से 5th क्लास 4th क्लास तक के सारे स्टूडेंट्स भी रक्षाबंधन बहुत ही उत्साह से मनाते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ है कि स्कूल में रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया तथा बॉर्डर पर भी स्कूल के तरफ से रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए उनके लिए हैंडमेड बच्चों से राखी बंधवा कर भी भेजी जाती है। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से एक कारीगर से वहाँ से एक सिपाही ने फ़ोन भी किया था जब मेरी बेटी छोटी थी तब, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन भाइयों के लिए भी हम सभी को भी राखी वहाँ भेजनी चाहिए। रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को 10:38 से शुरू हो रहा है तथा 12 तारीख को वो समाप्त होगा। तो रक्षाबंधन मुख्यतः दिन भर रहेगी, इसलिए हम 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे। रक्षाबंधन मनाने के लिए हमें बस एक चीज की विशेष ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ छोड़कर कि केवल हम भाद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधे, तिलक ना लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमें कोई योग पता हो नहीं हो। तो एक भद्रा काल और दूसरा हो जाता है राहु काल। इन दोनों कालों में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में माना जाता है कि रावण को उनकी बहन ने राखी बांधा था तो उनका नुकसान हो गया, यानी उनकी पूरी संतति खत्म हो गई। ये रक्षाबंधन दूसरी की सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। ये धर्म के साथ है। जैसे हम रक्षाबंधन के जैसे हम मूली बंधवाते हैं, पंडित जी जब हमारे हाथों में मूली बांधते हैं तो वो एक मंत्र पढ़ते हैं, दीन बंधु बलि राजा। तो मतलब जो उस मंत्र से राखी बंधवाते हैं पंडित जी से, अथवा पंडित जी जो कलावा बांधते हैं, तो उतना ही रक्षा करता है जितना कि उस समय लक्ष्मी जी बलि को राखी बांधकर उनको रक्षा की थी। उस समय तो लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी थी। ऐसे ही सभी बहनों को लक्ष्मी स्वरूप होकर तैयार होकर अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए तथा कामना करना चाहिए कि जब तक सूरज चांद है तब तक मेरी भाई की ख्याति चलती रहे, संतति उनकी चलती रहे। अच्छी कामना के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से निसंदेह भाई की प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो जिस घर में भाई की उन्नति प्रगति होती है तो अवश्य वो बहनों की भी हिम्मत हमेशा बनी रहती है, चाहे वो शादीशुदा बहनें हों अथवा अनमैरिड हो। तथा उनके तिलक में एक विशेष चीज भी रखनी चाहिए। अगर अष्टगंध रखते हैं अगर हम उनके तिलक में, तो हमारे भाई को अष्ट सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, सभी तरह से वो सुरक्षित हो जाते हैं। अष्टगंध मार्केट में भी मिल जाता है तथा आप चाहे तो खुद भी बना सकती हैं। अष्टगंध मार्केट से बना हुआ हो तो आप उसमें 2 बूंद इत्र डालकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाकर आप तिलक लगाएं भाई को, तो निसंदेह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले रक्षाबंधन पर दिखाई देगा। भाई की कितनी तरक्की होती है तथा आप कितना अच्छा मतलब उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो इतना आगे वो इतना जल्दी वो आगे बढ़ेंगे। इत्र तिलक में इस्तेमाल करने से निसंदेह भाई की प्रशंसा चारों तरफ फैलती है। जैसे इत्र की सुगंध छुपाए नहीं छुपती, उसी तरह इत्र जब हम तिलक में लगाकर हम किसी को तिलक लगाते हैं तो उसकी भी प्रशंसा चारों तरफ होती है, यानी उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो हम सभी भाई बहन जो भी हैं एक दूसरे को तिलक जब भी हम लगाएं तो
किसी खास मौके पर जरूर इत्र का उपयोग जरूर करें। अष्टगंध में तिलक मिलाएं और रंग बिरंगी अक्षत का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि हर तरीके के ग्रह से शांति हो तथा उनकी कृपा मिले। हरा, पीला, लाल, नौग्रह का जैसे कलर होता है, तो आप चाहे तो उसमें 3-4 कलर तो जरूर ही रखिए। एक पीला रखिए, एक सफेद होता है, एक लाल तथा हरा। लाल का तो होता है कि मंगल ग्रह की चावल का अक्षत हो अगर हम लगाते हैं तो उसकी मंगल बढ़ती है, यानी उसके सभी कार्य मंगल ही मंगल होते हैं। देखिए तुम्हारा तो भाई मंगल हो गया। तथा दूसरा, हमें सफेद चावल का जब हम अक्षत लगाते हैं भाई के माथे पे, तो हम उनको शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत सभी को, स्त्री पुरुष सभी को क्रोध बहुत आता है, तथा इसलिए चावल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, सफेद रंग का तिलक में हम चावल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो निसंदेह उसकी शीतलता बुद्धि पे बढ़ी रहती है, क्रोध उनको नहीं आता है, जिससे उनका काम नहीं बिगड़ता है, उनकी माँ से अच्छा अटैचमेंट रहता है। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसकी माँ से अटैचमेंट रहता है। तथा ग्रीन कलर का चावल जो होता है वो हमारे निसंदेह बुद्धि ग्रह का कारक होता है। तो ये 4 कलर आप जरूर लगाएं। तथा पीला रह गया, पीले का भी तो सभी को पता है कि पीला रंग इस्तेमाल करने से हमारे गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। गुरु बृहस्पति माने तो गुरु महाराज यानी टीचर। जिस भी कक्षा में जिसकी टीचर से मित्रता हो गई है, तो बच्चा को आप देखिएगा कि सभी बच्चों में वो निखर के ही आता है। सभी बच्चों पे जिस तरीके से टीचर का मुख्य योगदान होता है, उसी तरह निसंदेह बिल्कुल गुरु महाराज, गुरु बृहस्पति का भी हम सभी के जीवन पे बहुत बड़ा योगदान होता है। बिगड़ने पे भी योगदान उन्हीं का होता है और बनने के पीछे भी योगदान उन्हीं का होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो रक्षाबंधन पे आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अक्षत का इस्तेमाल 4 रंग की, दूसरा है राहु काल, तीसरा है भद्रा काल। यानी आप माने कि पहला भद्रा काल देखें, उसके बाद राहु काल देखें, तथा किसी भी तरीके का अक्षत इस्तेमाल आप कर सकती हैं अगर आपके पास ये तीनों कलर अवेलेबल नहीं है तो। मेन है भद्रा काल में आप राखी ना बांधें। जानेंगे आपकी भद्रा काल कब है। ज्योतिष के अनुसार भद्रा काल में तो राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए, और इसके पीछे का मैंने आपको कारण भी बता दिया। 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही श्रावण की पूर्णिमा है। अगर 12 तारीख को कोई रक्षाबंधन मनाना चाहता है तो वो सुबह 7 बजे से पहले रक्षाबंधन बना सकता है। तथा पूरे दिन की रक्षाबंधन होती है तो आप वैसे आप मना लीजिए। और भद्रा काल के अलावा रक्षाबंधन के दिन लगा हुआ है 4 मुख्य योग। वो 4 मुख्य योग यानी बहुत ही अच्छा शुभ योग है। रक्षाबंधन में रवि योग तथा ये राजपुष्प योग, सौभाग्य योग, ये कुछ शुभ मुहूर्त हैं जो कि हम रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छा तरीके से पूरे दिन अच्छे से योग है। बस ये 2 योग का आप ध्यान रखें और इस योग पे आप रक्षाबंधन ना माने, राहु काल और भद्रा काल। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे, नई टॉपिक पे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।